बेटा उस लड़के को सम्राट ने तुम्हारे पीछे लगाया था। वो उसका भाड़े का टट्टू था जो तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। उर्मी बहू, ज़हीन सांप सदा आस्ती में रहते हैं, जुबान से कहते हैं, दिल से माफ करते नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे ताऊ जी? सम्राट जी ऐसा क्यों करेंगे हमारे साथ? ये सब उसने तुमको सबक सिखाने के लिए किया है, ताकि तुम घर से बाहर न जा सको। यू नो, हाउस अरेस्ट। क्या? मेरे सम्राट को पहले से ही पता था कि तुम डांस क्लास जाती हो, पहले से पता। कब और कैसे ताऊ जी? ना हमने तो नहीं बताया उनको। ये तुम्हारी सास, जो मदर इन लॉ, जिसे तुम अपना हमदर्द मान रही थी, उसी ने बताया है सम्राट को। तो बेटा शशि ने तो इस बार हमको भी नहीं बख्शा, हमको भी धोखे में रखा। अरे शशि, माँ जी ने ऐसा किया हमारे साथ। उन्होंने तो हमें जोर डाला था कि हम डांस क्लास ज्वाइन करें। वो ऐसा क्यों करेगी हमारे साथ? माँ जी, अरे वो भी उसने जानबूझकर बताया है सम्राट को। क्या बिगाड़ा हमने ताऊ जी उनका? क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती है, जबकि ताऊ जी हम उन्हें अपनी माँ से भी ज्यादा बढ़कर मानते हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा करती है? ए बहू, अरे रोने का वक्त गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। धुंध हट गई और दुश्मन अब सब साफ नजर आ रहा है। मेरे जरूरत है रणनीति बना के वार करने के, एकदम सटीक वार। क्योंकि अपने ही घर में अपनों से की जाने वाली लड़ाई बहुत कठिन होती है। इसलिए बेटा हर चाल सोच समझ के चलनी पड़ेगी। और जिससे आप लड़ने जा रही हैं ना, वो नीति अनीति सब भूल चुका है। क्या फायदा ताऊ जी? सम्राट जी इस हद तक गिर चुके हैं, किसको प्रूव करें हम? उन्हें तो खुद पता है कि हम निर्दोष हैं, फिर हम किसे प्रूव करें? अरे बेटा, अरे वही तो हम तुमको समझा रहे हैं। हम जानते हैं, तुम जानती हो, और सम्राट भी जानता है। और बाकी कोई जाने या ना जाने, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम पर हमेशा भरोसा रखने वाले रुद्र, कंचन, अदिति, दिवाकर, ये सब तो तुम्हें हमेशा कैरेक्टरलेस ही मानेंगे ना। और तुम इसके लिए भी कहोगी, बताओ जी क्या फर्क पड़ता है? अब ये लड़ाई मियां बीवी या सास बहू की नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और अब तुम्हें सिर्फ बीवी की नहीं, एक औरत के आबरू की लड़ाई लड़नी है। या फिर ये चाहती हो ये सब जाए भाड़ में? तुम्हें क्या, तुम्हें तो वैसे भी सबकी जिल्लत जलालत ये सब सुनने और बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई है। तुम ना ऐसे ही ताने सहते सहते अपनी जिंदगी बिता लोगी, है? और तुम्हें तो कोई मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। पर क्या करें ताऊ जी, ये अब थक चुके हैं।
अपना सच एक एक आदमी को बताते बताते कोई उस पे विश्वास ही नहीं करता। बेटा ऐसे घर में माइक लेके भी चिल्लाओगी ना तो कोई विश्वास नहीं करने वाला। सम्राट ने तुम्हारा वो बंदोबस्त कर दिया है। फिर हम क्या करें ताऊ जी? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं। देखो बात जरा टेढ़ी है तो इसको भी टेढ़े मेढ़े ढंग से ही हल करना पड़ेगा। अनीति को रणनीति से काटना पड़ता है। ताऊ जी हम क्या करें और कैसे करें? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आओ, तुम सिर्फ एक्शन के लिए तैयार रहो ताकि हम है ना हम बताएंगे तुम्हें कि कब कैसे कहां क्या करना है। हाँ विद यू ताऊ जी बताएंगे। घर के बाहर ढूंढ रहा हूं मैं दुनिया और घर के अंदर दुनियादारी रहती है। देख लो सब मुस्कुराओ। गिव मी स्माइल। वन ए ये कितनी बेशर्म हो गई है जे मोड़ी। लाज इज्जत मान सम्मान सब में आग लगा दी। काय अपनी किस्मत बर्बाद कर ली। अरे खोलेगी मुंह बता ना, काय मना कर दी? इतना अच्छा लड़का मिला था। हे भगवान जाने दो, आज के बाद हमें कोई मतलब नहीं है। करो अपने मन की जो करना है। कितना बेइज्जत किया है तुमने आज अनु, तुम समझती हो? और वो लोग कितने अच्छे लोग हैं और कितने भरोसे के साथ यहाँ आए थे कि भाई देवी शंकर की बेटी है, आज्ञाकारी होगी, संस्कारी होगी। और हम भी पूरे विश्वास के साथ कह रहे थे कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी हर बात मानते हैं। झूठा साबित कर दिया तुमने अनु, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। पापा, हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि हमें शादी नहीं करनी है। आप ही लोगों ने जिद की कि मिलो उससे। हम मिलने के लिए तैयार हो गए और फिर आप शादी ही कराने लगे। ये तो गलत है ना? क्या कमी थी लड़के में बताओ? फट से बेशर्मों की तरह कह दिया हमें लड़का पसंद नहीं है। काहे के लिए बोली तुम? अपनी जिद पूरी करने के लिए या हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। हमें इस तरह शादी नहीं करनी है बस। अन्नू बस, बहुत हो गया, चुप रहो। अरे कोई पूछेगा इससे कि जे मोड़ी चाहती का है आखिर? हमारी छाती पर मूंग दलेगी जिंदगी भर। आप लोगों को अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो चले जाते हम कहीं पर। नहीं रहेंगे जिंदगी भर मूंग दालने के लिए। नू ऐसे क्यों कह रही हो? सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे इसलिए कह रहे हैं। भैया, आपने कहा था ना हमसे कि हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आपने प्रॉमिस किया था फिर? हाँ हमने प्रॉमिस किया था, पर उसे बिना देखे बिना जाने तुमने उसके बारे में राय बना ली। भैया, किसी को एक बार देख लेने से या चार बातें कर लेने से कोई कैसे किसी के बारे में राय बना सकता है? आप ही बताइए। आपने भी तो देखा था ना आशा भाभी को। सम्राट जीजू को भी हमने देखा था, हम सबने देखा था। क्या नतीजा हुआ उसका? आप ही बताइए। एक बार मुलाकात या देख लेने से कोई कैसे किसी को जान सकता है? जीजू तो रश्मि भाभी के भाई थे, फिर भी हम उनके बारे में नहीं जान पाए। फिर हम बेवकूफ क्यों बने पापा? इन सब लोगों ने तो शादी करके छुट्टी पाली। भुगत कौन रहा है? जिसकी शादी हो गई है वो ना। देखो कैसी कच-कच जबान चल रही है मोड़ी की। सब हमारी गलती है अम्मा, सब। जितनी छूट दे दो इसको उतनी हिम्मत बढ़ रही है इसकी। अब बाकी हम तो अपने बच्चों के दुश्मन है ना, बस यही सुनना बाकी रह गया था। करो अपनी मर्जी का।
हम मान लेंगे कि मर गए हम। अनु, तुमने ये ठीक नहीं किया। हम ही सबको गलत लगते हैं ना? हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। बेटा, उस लड़के को सम्राट ने तुम्हारे पीछे लगाया था। बेटे, जो तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। करिए सबके साथ, करिए सबके साथ, करिए सबके साथ, करिए सबके। ये देखिए, क्या और कोई पाल रखा है क्या? तो अच्छा हुआ कि आज क्या पता चल गया, वरना कहीं भाग भाग जाती तो उनके भाई गौरव की तरह मैं भी कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता। आपने अपने अहम को ऊपर रखने और हमें नीचा दिखाने के लिए इतना तुच्छ काम कर दिया सम्राट जी, कि अपनी बीवी के चरित्र पर ही दाग लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि पूरे परिवार के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है सम्राट जी कि आप इतने बेरहम हो जाएंगे। बहुत हर्ट किया है आपने हमें शादी के बाद से आज तक, पर इतना दुख हमें कभी नहीं हुआ था। इतना नहीं टूटे थे हम कभी। एक उम्मीद तो हमेशा आपसे लगा रखी थी, लेकिन आज आपने अपने घमंड को बरकरार रखने के लिए हमारे साथ साथ खुद अपनी इज्जत को भी भरे बाजार में नीलाम कर दिया। आज तक आपने जो किया हमारे साथ, हम सब बर्दाश्त करते चले आए, माफ करते चले आए, लेकिन ये जो किया आपने, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे सम्राट जी, कभी माफ नहीं करेंगे। अम्मा, हम तो एकदम दुविधा वाली स्थिति में पहुंच गए अनु और उसके पापा को लेकर। कौन सही कौन गलत, किसका साथ दें किसका नहीं, कच्छू समझ में नहीं आ रहा हमको। बाप बेटी एक ही खून है ना, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। अनु आज नहीं तो कल शादी के लिए मान ही जाएगी, लेकिन हम जेल आने जोर दे रहे थे कि वो लड़का बहुत अच्छा था। अगर अनु शादी कर लेती तो उसके लिए अच्छा ही रहता ना। ये तुम्हारी नई बहू रानी दिखाई नहीं दे रही बड़ी देर से, कहाँ है? होगी अपने कमरे में अम्मा, कच्छू कर रही होगी। बड़ी देर से घर में शांति है, जाके देख लो। तुम्हारी नई बहू बड़ी डेंजर है, डर ही लगता उससे। डर? किससे डर लगता है दादी? कोई भूत प्रेत का मामला है का? लो, आ गई तुम्हारी कलाकार बहू। डर नहीं लगे है? तुम्हारे होते हुए भूत की क्या जरूरत? वही तो दादी, पर फिर भी अगर कोई भूत प्रेत का मामला हो तो हमें बता देना। हमें पूरी हनुमान चालीसा अच्छे से आती है, फट से भगा देंगे भूत को। लेकिन जिससे डर लगे है उस पे तो हनुमान चालीसा भी काम नहीं करे है, यही तो परेशानी है। अच्छा दादी, फिर तो हमें सीधा पहाड़ी वाले बाबा के यहाँ ही जाना पड़ेगा। बहू, ये सब छोड़ो और बताओ तुम जा कहाँ रही हो? जीती रहो। माँ जी, हम ना मंदिर जा रहे हैं।
काहे आज कुछ खास दिन है का? हाँ दादी, आज बहुत ही खास दिन है। अच्छा, कोई बड़ा दिन है अम्मा? अमावस्या है का आज? नहीं तो नहीं माँ जी, आज तो हम दादी की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। अम्मा की कौन सी इच्छा? माँ जी, परपोते की इच्छा। उसी के लिए तो जा रहे हैं हम मंदिर, भगवान के घर। ये काम तो तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। जाओ बहू, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सम्राट भैया, चांदी का भाव गिर गया है, हमें चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये खरीदेंगे तो बहुत सही रहेगा। अरे बेटा, आज इससे कोई काम वाम की बात मत करो। काहे कि बेचारा बहुत परेशान है, रात भर सो भी नहीं पाया है। अच्छा, आप क्या चौकीदारी करती हैं रात भर मेरे कमरे के बाहर? कैसे पता आपको? अरे बेटा, पता है हमें। नहीं नहीं पता, कैसे पता आपको? अरे माँ है हम तुम्हारी, हम समझते नहीं है का? कल की घटना से तुम कितने परेशान। ऐसा करो बेटा, आज ना तुम कहीं मत जाओ, है? घर पे ही आराम करो। इनको बोलो यार, कोई इनको बोलो कि मुझे ना समझा करे इतना, मुझे डर लगने लगा है। ताऊ जी, अब मैं ठीक हूँ, कोई परेशान नहीं हूँ। ओके, आप सुबह सुबह अपने दिमाग में पकोड़े मत तला कीजिए। क्या ही कुछ काम कीजिए। कंचन, कंचन। जी आई। दिवाकर, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो? जी ताऊ जी। गुड लक। ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू। अरे अगर दही शक्कर खिलाने से नौकरी मिल जाती तो इस देश में कोई भी बेरोजगार नहीं होता। अच्छा कंचन, मैं चलता हूँ। हाँ। नौकरी तो काबिलियत से ही मिलती है, इस बात को याद रखिएगा पापा। कल को कहीं कोई ये ना कह दे कि दही शक्कर के कारण नौकरी मिल गई। अरे चाय ठंड। क्या ये सब कहाँ जा रही हैं? सम्राट जी, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे हमने जो किया उसके बाद तो हमें इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। आप सबका भरोसा तोड़ा है हमने। किस मुंह से हम इस घर में रहे? बताइए सम्राट जी, हम जा रहे हैं इस घर से। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अरे कर्म ही ऐसे किए हैं तुमने, जाओ। हाँ माँ जी, भरोसा तो तोड़ा है। हमारा मतलब है कि माँ जी, हमने आपका भी बहुत भरोसा तोड़ा है। अरे हमारे तो होम करके हाथ जल जाए, हमारे बस चले ना तो जिंदगी भर तुम्हारा मुंह भी ना देखे। हाँ, सजा मिलने के डर से घर छोड़ के जा रही हैं। हाँ हाँ, जाओ। हाँ ताऊ जी, देखा आपने? ताऊ जी अपने सही बात बोली आपने। देखिए कितनी स्मार्ट बन रही है अपने आप को। थोड़ा स्मार्ट। ऑलराइट, क्या लगता है आपको कि आप यहाँ से चली जाएंगी, अपनी सजा से मुक्त हो जाएंगी?
मैडम जी, गलती की आपने और हर गलती की सजा होती है यहाँ पर। और आपकी सजा ये है कि आप इसी घर में रहेंगी और सबकी नफरत झेलेंगी। ये आपकी सजा। नहीं नहीं सम्राट जी, ये तो कहने वाली बात हो गई। हमारी सजा झेलने से आपकी बेइज्जती कम तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं सम्राट जी, हमें ये ठीक नहीं लग रहा। तो हमारे यहाँ से जाना ही ठीक होगा। रुकिए, रुकिए, मैंने बोला रुकिए। रखिए सामान इधर। लेके जा रही हैं, रखिए इधर। कहाँ जा रही है? बोला ना मैंने, रुकिए। आपकी सजा आजादी नहीं है, कैद होगी, कैद। आज के बाद इस घर की चौखट के बाहर आप कदम नहीं रखेंगी। सुना आपने? अब एक घर ही आपका नरक है, इसे ही भोगेंगी आप। सुना सबने? ध्यान रहे, अब से कहीं जाने ना पाए। आपने भी सुना? जी। रखेंगे सामान वापस अंदर। खड़ा से। ये सब उसने तुमको सबक सिखाने के लिए किया है, ताकि तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद हो जाए। आप तो यही चाहते थे ना सम्राट जी, कि हम घर से बाहर ना निकलें, जिसके लिए आपने इतना बड़ा खेल खेला। हमारी इज्जत को मटिया मेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब बारी हमारी है। आपको पता भी नहीं चलेगा सम्राट जी कि आगे चलकर अब आपके साथ क्या होने वाला है।